Yes, sir. नहीं, repetition अपना of तो sound कैमरा भी खुला है। due to reflection of sound by wall is called reverberation. ठीक है, बाय के बाद क्या लिखा सर? वॉल्स दीवारों से होती है ना, इस कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब बेसिकली क्या है, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो, हाँ सर, क्योंकि इको और इसकी डेफिनेशन तो हाँ सेम वही, ही है। हाँ यही चीज यदि आपके हॉल में हो रही है ना, या घर में हो रही है बड़े से रूम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। क्लियर है? और इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं सर? वुड यूज करते हैं सर ऑडिटोरियम। वुडन स्ट्रक्चर, सर, कर्टन्स जिससे वो लगा ज्यादा देते हैं, जल्दी रिफ्लेक्ट या नहीं हम कर पाए। एक लाइन में बोले तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साउंड साउंड एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग मटेरियल। साउंड। सर हाँ सर, अगर हॉल का एरिया कम कर दे तो भी रिड्यूस हो जाएगी? हाँ कम होगा, ठीक है, लेकिन ऑडिटोरियम हमें बड़ा ही बनाना है तो बेटा, जैसे स्कूल वगैरह का ऑडिटोरियम है तो अराउंड हम ये तो सोचते हैं कि उसमें 200-400 लोग एक बार में बैठ जाए, है ना। यस सर। या थिएटर बनाना है तो कम से कम 200-300 लोग आराम से बैठ सके, इतनी कैपेसिटी तो हम रखते ही हैं, तो इसलिए वो बड़ा ही होता है ऑडिटोरियम, है ना। सर थिएटर में तो एक टाइप की मैट टाइप की लग जाती हाँ ठीक है, अकोस्टिक फोम। सर फोर्थ वाला भी पूछ रहे फोर्थ वाला भी बता देते हैं। क्या बोला है? फ्लैश एंड थंडर। अब देखो बेटा, थंडर और लाइटनिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर सर थंडर उसकी थंडर जो में लाइट sound होती है वो होता है फ्लैश सर, और सर लाइटिंग लाइट होती है जो एक लाइटिंग स्ट्राइक क्या होता है? बाद में आती है। ये होते हैं क्लाउड्स। ये क्या होते हैं? क्लाउड्स। क्लाउड क्लाउड्स पे नीचे की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। Negative ऊपर charge। वाला चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मिल पाते हैं क्या? नहीं मिल पाते, क्योंकि बीच में क्या है? एयर। और एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है ना, तो इसलिए नहीं मिल पाते। लेकिन क्या होता है, मान लो दूसरा कोई क्लाउड आया पास में, है ना, ये कोई दूसरा क्लाउड है, वो क्या किया? इससे टकरा गया। ये इससे क्या किया? टकरा गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पास में पहुंच जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में प्रोड्यूस हो जाते हैं और क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? डिस्चार्ज। और बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। लाइट एंड हीट। अब जो हीट होती है, उस हीट से जो एयर है वो सडन एक्सपेंड होती है। सडनली क्या होती है? एक्सपेंड होती है। और एक्सपेंड होने पे क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। उसी को बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ से आपका लाइट भी आया और साउंड भी आया, लेकिन लाइट कितनी स्पीड से आई? सर 3 into 10 to the power 6 meter per second। बहुत ज्यादा। साउंड कितनी स्पीड से आया? 340 मीटर पर सेकंड। 333। तो पहले कौन आएगा? सर लाइट लाइट इसलिए लाइट आने से के बाद आती है, बाद आता है ना। क्लियर है? अब ये लाइटनिंग क्या होती है? ऐसा आकाश में आपको ऐसी लाइटनिंग दिखती है ना। यस सर। आ गई बात समझ में? हो गया क्लियर? यस सर, क्लियर। तो कई बार बेटा हम क्या करते हैं, क्लाउड्स की हाइट यूज करने के लिए यही मेथड यूज करते हैं। जैसे आप आकाश में देख रहे हो, आपको लाइटनिंग दिखा और उसके 3 सेकंड के बाद आपको साउंड सुनाई दिया, तो उसकी हाइट कितनी हो गई? 3 into 330, मतलब अराउंड कितना हो गया? 1000। सर इधर 3 क्या है सर? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर दूर है वो आपसे क्लाउड, है ना। क्यों? Yes, क्योंकि sir, लाइट 3 को क्या है सर? बेटा 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया। जैसे लाइटनिंग दिखा और साउंड आपके 3 सेकंड के बाद आया, तो आपको पता लग जाएगा कि वो लगभग कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है ना। क्योंकि लाइट को आने में जो टाइम लगा उसको अपन ने क्या लिया है? नेग्लिजिबल लिया है। ठीक है? यस सर। क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो 1 सेकंड में उसको, है ना, बहुत 3 लाख किलोमीटर चल कर लिए, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको नेग्लिजिबल टाइम लगता है। ठीक है? यस सर। तो इससे हमें सर बैट अल्ट्रासाउंड से अपने प्रे को कैसे कैच करता है? बेटा क्या होता है कि हर चीज जो रिफ्लेक्ट करती है साउंड को, उसका नेचर अलग अलग होता है। जैसे
लाइव बॉडी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, सॉलिड बॉडी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। फिर क्या होता है, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो सबका एल्गोरिथम अलग अलग होता है। तो उसने साउंड भेजा और टकरा करके जो रिसीव किया उससे उसको पता लग जाता है कि जो सामने ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो रेस्ट पे है या मूविंग है, ठीक है, उसको पूरा उससे आइडिया हो जाता है। यस सर। नेक्स्ट सर उस क्वेश्चन। मेथड को भी सर सर 18 कहते हैं ना? बेटा अपन नहीं कर सकते, वो बेड के अंदर सर होता है। 16 नो सर वाले मेथड को कहते हैं थोड़े। हाँ, वो सोनार सिस्टम जैसा है ना। देखो 16 क्या है, हाउ टू डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। जिसे हमने बताया था कि अज्यूम करो ये कोई एक मेटल ब्लॉक है ना, क्या है, एक मेटल का ब्लॉक है। मेटल कैसे कलर की होती है, चलो ये मेटल ब्लॉक है ना। अब क्या होगा, अंदर मान लो कोई कैविटी है, कैविटी समझते हो, एयर गैप हो सकता है या कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, ये सर कैविटी गड्ढा है। खराब हो के अंदर कोई एक दरार है ना। अब क्या इसको काट काट के देखोगे कि अंदर दरार तो नहीं है नो सर। ना, अदरवाइज तो फिर वापस से बनाना पड़ेगा। तो हम इधर भेजते हैं अल्ट्रासाउंड। हम क्या भेजते हैं इसमें, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भेजा, अल्ट्रासाउंड इधर से भेजा और इसको उनने इधर डिटेक्ट किया। तो इधर मान लो हमने 100 इंटेंसिटी का साउंड भेजा तो इधर हमें 90 मिला, यहाँ पे भी 90 मिला, यहाँ पे भी 90 मिला, लेकिन इस जगह हमें कुछ डिफरेंट 89 मिला। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ न कुछ अंदर दिक्कत है। गैप है gap इसलिए है। जल्दी आ गया हाँ, साउंड। अब वो गैप अलग टाइप का हो सकता है, तो वो फिक्स होता है कि गैप होता है तो इतना चेंजेस होता है, दूसरा मटेरियल होता है तो इतना चेंजेस होता है, वो फिक्स है ना। तो उससे हमें आइडिया हो Yes, जाता है sir. कि यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेल की पटरियां होती है ना, तो रेल की पटरियों को हर थोड़े टाइम के बाद एक ऐसे ऐसे इसको इधर एक सोर्स लगाते हैं, इधर एक रिसीवर लगाते हैं और इसको मूव करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर यदि कोई क्रैक वगैरह होगा तो पता चल जाता है ना। हाँ, Yes, रेल की sir. पटरी वगैरह तो चेक करना पड़ता क्योंकि है ना उसको टाइम टू बहुत टाइम। भारी उठाना है ना, तो इसलिए हाँ, तो चेक टाइम टू करना टाइम पड़ता उनको है। क्या करते हैं, सर चेक तो करते हैं। ट्रैक चेंजर टाइप हो सकता है उधर। क्या बेटा, ट्रैक चेंजर जैसा सेटअप होता है क्या दोनों, मतलब जो रेल ट्रैक है बीच में। हाँ मतलब यदि बीच में कोई जॉइंट अंदर ऐसी दीरार आ गई है ना, तो वो डिटेक्ट कर लेता है, आपको पता चल जाता है, वहां पे जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग मिलता है, ठीक है। ओके सर। यस फिर कौन सा हो गया, सर सर 18। 15 सर 15 18 में पूछा क्या है? देखो बताते हैं। 15th में क्या बेटा, कंप्रेशन रेट, बेटा ये तो बताया ना, कंप्रेशन रेट फ्रिक्शन तो ऐसे बना दो बस। यस सर, ये तो आप बता चुके हो। ऐसे पास पास है ना, और ये दूर दूर, फिर ऐसे पास पास बनाने हैं ना। तो ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, कौन सा, 18th का बोला है बेटा कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। क्यों प्रियम, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं हम, सर 10,000 हर्ट्ज टू 12,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज, नॉट 10,000 लेके 20,000 20,000 हर्ट्ज। साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 330 क्वेश्चन में 344 दिया है, 344 मीटर पर सेकेंड। 344 अपॉन तो 20 देखो, कर लेंगे, 344 तो एक upon वेवलेंथ की भी 20,000। रेंज होगी, किस वेवलेंथ का साउंड सुन सकते हैं। यस सर। तो देखो फ्रीक्वेंसी पता है हमें n1, स्पीड पता है, तो क्या हम λ1 निकाल सकते हैं, यस सर। Yes, V sir. upon N तो निकालो सर निकालो। 17.2 मीटर आ जाएगी लैम्डा 1। तो कितना आ जाएगा, 344 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया, 17.2 मीटर। चलो λ2 निकालो 20,000 से, सर आ गया सर 0.0 सर 0.172 मीटर। सर 0.0172 मीटर है ना। तो हमारी वेवलेंथ की जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई, 0.1 सॉरी 0.0 0.172 टू 17.2 मीटर। मीटर से लेके कहाँ तक, 17.2 मीटर। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, ये वाला एक बार चेक कर लेना। 340 डिवाइड बाय 20,000 है ना। नो सर, सर श्योर है हाँ सर, यही आएगा। हाँ ये तो, हाँ ठीक है, श्योर है ना। हाँ
गोयल साहब सही है? यस सर ये कर लिया। यस सर। सर मुझे लग रहा है कि सर 0.172 होगा। नहीं नो होगा सर यही होगा सर 0.0172 मीटर। सर यही होगा, सॉल्व करके देख लो आया। है ना। यही आएगा, सही है सही है, ठीक है। एक बार करो चेक। देखो इससे आपको क्या है, बस 3 0 और शिफ्ट करना है। देखो इसमें 3 0 शिफ्ट करना है। देखो 20 और 20,000 डिफरेंस 3 तीनों का ही है ना, तो इससे 3 0 और शिफ्ट कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। सर आपने सर नीचे सर ये उल्टा लिखा है ना। क्या लिखा है? सर ये नीचे इधर तो ये लिखा है ना बेटा, कम वाला पहले लेंगे ना, रेंज। अच्छा ओके। यस सर। रेंज सर वो आंसर में उल्टा दिया है इसलिए कंफ्यूज हो गया होगा वो। ठीक है, आंसर कुछ भी दिया हो, ठीक हो। फिर और बताओ। सर सारे सर जो सॉल्व वाले थे वो तो सर इजी 20 वाला सर हो गया। हो गया? सर हो गया ये तो सर। हो गया सर, आपने करवाया तो था। सर आपने करवाया था सर ये। हो गया। फिर से करवा लेते हैं थोड़ा सर सा। सर, आप- 11.47 सेकंड। सर 11.47 आ रहा था। ये करवा रहे थे और किसी ने हमारी क्लास बंद कर दी थी, टेक्निकल इश्यू, है ना। नो सर वो शायद अपने आप हुई थी। लास्ट क्लास सर में हो आपने गया था। फिर से करवाया था। ठीक है, तो देखो ये है, यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस किया। तो साउंड पहले क्या होगा, देखो पहले हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो पहले पार्टिकल आएगा पानी में, है ना, और फिर साउंड ऊपर आएगा। ये आयुष शर्मा क्या कर रहे हो बेटा? तो देखो बेटा, पहले हम देखेंगे पार्टिकल को नीचे जाने तक का टाइम। तो नीचे वाली साइड हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यू कितना है? 0। सर यू अपने पास 0 है 10। सर एस 0 है। आपका 500 है। Yes, टाइम 500 निकालना मीटर। है। कौन सा थर्ड फॉर्मूला लगेगा? सर सर सेकंड। सेकंड लगेगा। ठीक है। सर टी S is equals to UT plus 500 1 by equal to- 280 अरे square। सर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर। टी इक्वल हाँ, टू रूट ठीक है, 2gh। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। ठीक है, यस सर। और 10 आ गया टाइम। तो ये टाइम है बेटा पार्टिकल का नीचे जाने का। पार्टिकल का नीचे जाने वाला। ठीक है, तो ऊपर जाने का निकालेंगे अब सर। साउंड का ऊपर जाने का। तो साउंड पे ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिस्टेंस बाय टाइम। अपॉन स्पीड कितना? इक्वल टू डिस्टेंस बाय 500। टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 500 बाय 1.47। 1.47। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1.47 11.47। ठीक है, 0.47। हाँ। अब देखो क्वेश्चन में हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे साउंड का नीचे से ऊपर आने तक का टाइम कितना है? 1.147। 1.14। और हमें पूछा है कि पार्टिकल गिराने के बाद हमें साउंड सुनाने तक का टाइम, मतलब उसमें पार्टिकल का नीचे जाने तक का भी टाइम उसमें ऐड होगा। ठीक है, यस सर। ये सर अपन को टोटल टाइम निकालना है। फिर और बताओ, हो गई ये? सर ये वाला सर आपने A24 बता सकते हैं Yes, sir. मंजूर पेज हम नंबर पे? बता कौन सा? सकते हैं। ये साइड A24। A20। सर मेरे को सर, सर ऑब्जेक्टिव वाले में डाउट है। सर B13 वाला भी बता सब दो। बता देंगे, सब सर बता आपने A14 बता दो सर। A14 ये वाला देखो, पीरियोडिक वेव क्या होता है? जो अपना टाइम फिक्स टाइम के बाद इंटर मतलब जो है अपना जो मोशन है वो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, पीरियोडिक वेव। तो पीरियोडिक टाइम कितना दिया है? 0.02। 0.02। ये टाइम पीरियड हो गया। क्रस्ट कब आया? t इक्वल टू 0 पे। T0। अच्छा, तो क्रस्ट का नेक्स्ट क्रस्ट कब आएगा? टाइम पीरियड के बाद आता है, जैसे डायग्राम बना के बताइए। यस सर। क्रस्ट टू क्रस्ट इज द वेवलेंथ, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने बनाया वेव। ठीक है, ये वेव। किसी का माइक खुला है। भूमिक शर्मा। तो देखो यहां से यहां तक का जो टाइम है ये होता है वेवलेंथ। क्लियर है? या फिर हम बोल सकते हैं क्रस्ट से क्रस्ट का टाइम होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो यदि यहां से, और टाइम पीरियड क्या होता है? 1 साइकिल। तो 1 साइकिल हम यहां से यहां तक का भी ले सकते हैं, समझ रहे हो? यहां से यहां Yes, तक का भी sir. टाइम 1 साइकिल है। या फिर क्रैश से क्रैश तक। क्रस्ट से क्रस्ट तक का टाइम। तो यहां से यहां तक पहुंच रहा है वो कितने टाइम में? 0.2 सेकेंड में। 0. तो यहाँ से 0.02। 0.02। ठीक है, तो क्रस्ट ट्रफ पे कब पहुंचेगा? 0.01। 0.01। अच्छा,
अगला ट्रफ कब आएगा? 0.02 0.02 3 पर 0.03 3 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी यह टाइम 3 कितना पे होगा? आएगा। 0.02। फिर Yes, 0 sir. यहाँ पे कब आएगा? 0.05 0.05 यहाँ पे कब आएगा? 0.05 अब समझ में आया कि क्रस्ट Yes, टू sir. क्रस्ट में भी टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा, ट्रफ टू ट्रफ में भी टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा। क्लियर है? सर 0.02 का हो रहा है अभी तो। यस सर। और बताओ। सर हाँ सर 820 और 822। और सर नहीं सर, मेरे को सर A9 बता दो। बेटा ये सर, वाली तो अभी देखो, ये जर्नल है। अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 350 लिख लो, है ना? कितनी होती है? 350 यस सर होती है। 350 आएगा। ये Okay, अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रोक्सीमेट इतनी होती है ना, 330 करीब। और सर 822 और बता दो सर। कौन सा? A22। यस सर। देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप A9 बता ठीक है? दो। तो क्या होगा? डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग विथ प्रेशर, ठीक है बेटा? ये बड़ी क्लास का है। वैसे जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते थे हो तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। आंसर होगा सी, ठीक है? ओनली किस पे? सर, यस सर A9 सी बता दो। होगा सर। सर B13। एक मिनट, ए वाला कौन सा? सर A9 A12 ऊपर से आया करो यार, ऊपर से नीचे से ऊपर बार सर बार। उसने डाले A12 क्या बोला? पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव क्या होता है? जो एक अपना मोशन फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे। तो फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे तो क्या वेवलेंथ होता है। ठीक है? तो देखो, टाइम पीरियड सेम होगा तो wavelength फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर होगा। यस सर होगा। होगा, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी Yes. सेम है तो फिक्स टाइम के बाद उसको डिस्टेंस भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होता है? ये ऑल ऑफ दिस हो और जाएगा। फेज। आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, Sir, all फेज of क्या the होता है above. पता है? फेज का मतलब होता है पोजीशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो शिखर है ना? शिखर ने क्या किया? एक बैच स्टार्ट किया अप्रैल में, दूसरा स्टार्ट किया जुलाई में, तो हम बोल देते हैं हम जुलाई फेज के स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि हम सब जो हैं वो एक जैसा मोशन कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कैसा है? एक जैसा है ना? जैसा चल रहा है। मान लो आप किसी से मिले कि यार हमारा तो लाइट चल रहा है, आपने बोला हमारा तो साउंड चल रहा है, तो उसने बोला हम जुलाई फेज के हैं, उसने बोला हम अप्रैल फेज के हैं। समझ में आया डिफरेंस? तो Yes. फेज का मतलब कि सब एक जैसे हैं। तो Yes. देखो, जब वेव होता है, ठीक है, तो जो दो पार्टिकल जिनका मोशन एक जैसा होता है उनको हम बोल देते हैं कि दोनों का फेज एक जैसा है। जैसे इधर देखो, यहाँ वाला पार्टिकल का क्रस्ट मोशन और ट्रफ का। यहाँ वाले का बिल्कुल सेम होगा मोशन। Yes, sir. तो Yes, ये sir. वाला और ये वाला एक फेज में है, ये वाला और ये वाला भी सेम फेज में है। Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन- same phase होगा दोनों का। हाँ, लेकिन हर एक पार्टिकल का एक सिमिलर होगा। जैसे इसका Similar. phase, इस वाले का इसके जैसा Yes, होगा sir. बिल्कुल। Yes, sir. तो ये जो सब है, ये जो एक लाइन वाले पार्टिकल हैं, ये वाला अलग होगा, ठीक है? क्योंकि ये उस टाइम पे नीचे जा रहा होगा और ये नीचे जा रहा होगा, ऊपर ये जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा होगा, है। ये भी ऊपर जा रहा होगा, ये भी ऊपर जा एक का रहा माइक बंद कर दीजिए। सर हाँ, अगर एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला तो वो होगा, बेटा उसकी- सेम फेज नहीं है, वो अपोजिट फेज है जस्ट, है ना? तो ये वाला और ये वाला, और ये वाला सब same है। तीनों सेम फेज में है ना? होगा। Yes, sir. एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, तो क्रस्ट टू क्रस्ट का डिफरेंस वेवलेंथ होता है, यस सर। ट्रफ Yes, टू sir, ट्रफ का होता है। डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो हम ये भी Yes, बोल sir. सकते हैं कि जो पार्टिकल सेम फेज में हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी उनका कितना होगा? distance भी वेवलेंथ। wavelength होता है। आ गई बात में? सर लेकिन उसको फेज भी की तो अपन वेवलेंथ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, वही तो मैंने बोला यार, मैंने कुछ अलग बोला। Right, sir. तो ये फेज की बात हम 11th में करते हैं, नॉर्मली हम 10th तक नहीं करते हैं ना? Okay, sir. सर आप सर एक बार A9 बता दो। क्या? सर A14 सर सर 14 A9 अब सर A9 A9 सर एक बार बस Voice- पीरियोडिक वॉइस वेव और ऑफ बता दो। फ्रेंड। देखो बेटा, वॉइस ऑफ फ्रेंड आपकी क्वालिटी की वजह सर, से pitch, रिप्रेजेंट yes, करते sir, हो, पिच की quality. नहीं, पिच Yes, sir, की quality क्वालिटी। देखो क्वालिटी। क्वालिटी। देखो देखो, आपका साउंड, आपका फ्रेंड क्या पतला साउंड निकाल सकता है अपने मुंह से? निकाल सकता है। नो सर भारी। अबे निकाल सकता है ना? लड़की सर की आवाज निकाल सर सकता वो है। मम्मी सर से पूछो, चेंज हम तेरे की आवाज सकता है निकाल लेकिन देता वैसे है। तो भारी। नहीं मम्मी से सर। पूछो, सबकी आवाज निकाल देगा वो, है ना? लेकिन देखो, पिच सर, सेम हो disturbance सकती हो रहा है,
तेज सर। दो लोग एक साथ तेज साउंड बोल सकते हैं, इक्वल तेज बोल सकते हैं, लेकिन Yes, जो sir. क्वालिटी है, यस सर ठीक है, जो टिम्बर वो जिस तरीके फॉर्म करते हैं, है ना, वो आपका अलग अलग होगा। जैसे दो इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम और गिटार, दोनों को मान लो हम सेम पिच से बनाए, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके हम दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। Yes, सर sir. उसका Yes, साउंड भी sir. अलग होता है, उसके मतलब साउंड ये की सब पहचान क्वालिटी अलग सकते हैं। होती है, क्योंकि उस साउंड, उसके साउंड की क्या डिफरेंट होती है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी अलग अलग होती है हर साउंड की, है ना। यस सर। सर 14 वाला बता सकते हैं बेटा कौन सा? 3 वाला सर? सर ये A9 सब्जेक्टिव का। A9 सब्जेक्टिव, सर A14 A9 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, A9 करो भैया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, करिए, सबको करना है ये तो। सर हो गया ये। हो सर गया। आप प्लीज 2 मिनट रुकिए सर, एक और कर लें। प्रियम आंसर कर सकते हो? मैं बताऊं? तो प्रियम है, सिकरवार जी बोलो। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट दीजिए बस। तो वेट सर कर मैं रहा था बताऊं? कि सर पूछेंगे तभी आंसर सर करेगा। 1 मिनट। नहीं सर मैं कर ही रहा था। सर मैं करूं? सिकरवार कहाँ, मुरैना के हो? सर मैं करूं सर? यस सर मुरैना। चलो बताओ, तुम बताओ बेटा। डेंजर लोग होते हैं मुरैना सर मैं के। बताऊं? हाँ सर मैं नहीं, बताऊं? सिकरवार जी मैं को सर, बताओ। श्योर नहीं हूँ, बट सर मैं बता हाँ शायद। बोलो। सर फ्रीक्वेंसी तो सर शायद सेम ही रहती है, इसलिए हम 16 into 1650 करेंगे वेलोसिटी के लिए। सर 16 नहीं करेंगे सर, 0.16 करेंगे। देखो सुनो, सर आंसर आएगा सर 264। हाँ सर, सुनो, 0 सुनो, तो पहले हम स्पीड निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? n लैम्डा। लेमडा n कितना दिया हुआ है? 1650 लेम्डा कितना दिया हुआ? 20 0.2 मीटर इक्वल टू कितना आ गया? 330 सर 330 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, अब देखो दूसरे मीडियम में गए तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स की। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, वेवलेंथ आपको पता है, तो स्पीड निकाल सकते हो। यस सर। सर 0.16 into 1650। सर 246 आ जाएगी। सर 2062.5 हर्ट्ज आ रही। कितना हो गया? 2 सर 236.5 236 सर 2062.5 हर्ट्ज। सर यही आ रहा था। सर हर्ट्ज में नहीं आएगा सर, अपन को वेलोसिटी निकालना है। मीटर ये पर आएगा, सेकंड। सबको यही आया। फ्रीक्वेंसी निकालना है सर, मेरा सर हर्ट्ज निकालना है सर, फ्रीक्वेंसी सुनो, तो निकालना है। पहले सर इस- वेलोसिटी सुनो, पहले वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। 1650 रहेगी सर वो। अच्छा, उस दूसरे मीडियम में स्पीड, मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन आप गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। 264 है। सर 264 सर 2006। यस सर 264। हाँ तो फिर भाई हाँ सर 206। 264 है। हाँ अच्छा, 0.5 भी नहीं है। नो सर। सर सर ये कैसे आया? देखो बेटा कैसे आया, अभी तो देखो। यस सर v इज 264 इक्वल ही टू है। एन लेम्डा होता है, वेलोसिटी हमें निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है बेटा, किस कहीं भी चले जाए साउंड। 1650 जिस मीडियम में हमें निकालना है साउंड का स्पीड, उस मीडियम का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 16 0.16। इसमें तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है ना? बेटा फ्रीक्वेंसी पूछी है, लेकिन अपन निकालो, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो। जरूरी है कि हमेशा यही क्वेश्चन में और भी पॉसिबिलिटीज बता रहा। इसका आंसर तो देखो, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1650, ये आंसर है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330। लेकिन सर यदि आप 264 है ना, यस सर। कौन से मीडियम का पूछा है? सर लास्ट वाले सर 0.1 मीडियम। सेकंड मीडियम। सर उसने पूछा सेकंड मीडियम का, अच्छा, लेकिन आंसर 330 दिया है। नहीं बेटा ऐसे क्यों आ सर रहा है? A9 का B तो सर 2062.5 हर्ट्ज आ रहा है। सर यही आ रहा था। यस सर। आप सर वो ऐसा मैंने होगा ऐसे किया सर था सर, v = n लैम्डा ही 330.16 होगा देखिए। सर। 7 सेंटीमीटर में दिया सर, वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो अब दोनों मीडियम में निकाल लो, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मीडियम 1 या मीडियम सेकंड, है ना, ओके सर। क्योंकि मेंशन नहीं किया है बेटा इसमें, तो हम यस नहीं सर, सर सेकंड लिखते फर्स्ट सर लिखते 330 आएगा फर्स्ट का और सेकंड का 2062.5 यस सर। है ना, तो दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी 1650 हम नहीं बोल सकते। क्लियर है? नो सर फ्रीक्वेंसी दूसरी आ रही है। सर पी बेटा के फ्रीक्वेंसी तो सर चेंज होती नहीं है ना। चेंज हाँ होती सर, है उसमें वो। सर फर्स्ट वाला ही है सर। सर आंसर में तो दूसरा दिया, लेकिन बेटा आंसर में कुछ भी दिया हो, सर फ्रीक्वेंसी इसमें सेम मीडियम है, सेम सोर्स नहीं है। सर इसमें सेम मीडियम दिया है। हाँ यस सर सेम सोर्स नहीं है। सर वो चेंज ही हो रहा है सर, उससे कुछ वही आ मतलब रहा नहीं है। होता, मीडियम सर से चेंज हुए ही हैं। आ मतलब होता है सर, मैंने सेम एक सोर्स मिनट। लेके किया। एक मिनट क्वेश्चन देखो, एक मिनट। हाँ शायद सही बोल रहे हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। यस सर तभी देखो तो। इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड साउंड प्रोड्यूस अ सर्टेन मीडियम दिस, कीपिंग द मीडियम से वेवलेंथ इज चेंज। तो देखो बेटा, कोई एक सोर्स है, ठीक है, कोई एक क्या है, सोर्स है, ये क्वेश्चन, ये कोई सोर्स है ना, इसने साउंड प्रोड्यूस किया। अब चाहे साउंड कैसा भी प्रोड्यूस किया हो, चाहे हाई फ्रिक्वेंसी हो या लो फ्रिक्वेंसी हो, दोनों की स्पीड क्या रहेगी? तो सेम 340 सेम हाँ, रहेगी। इसमें भी सेम रहेगी, है ना। तो इसमें भी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सॉरी इसमें वेवलेंथ, साउंड की स्पीड सेम है, तो स्पीड आपको सेम रखना है, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी, 20 × 1650, तो स्पीड कितनी है आपकी, 330 मीटर पर 330 सेकंड। मीटर सेकंड। तो इस वाले में भी साउंड की स्पीड कितनी होगी, 330 मीटर तो सेकंड। 330 तो आपको ये पता है n लेमडा 330 डिवाइड बाय 0.16 इक्वल टू लेमडा कितना दिया हुआ है, सर 0.16। 0.16 कन्वर्ट कर लेंगे 0.16। तो लेमडा निकाल लो, आंसर आ जाएगा सर 2062.5। अबे 2062.5 ही आ रहा है। सर एन निकालेंगे। हाँ n निकालेंगे, कितना सर आएगा, 2062.5। 2062.5 हर्ट्ज ही आ रहा है। हाँ 20 2.5। ये आंसर है, ठीक है। हाँ, उसमें मैंने क्वेश्चन अलग किया था, मैंने क्वेश्चन ये समझा था कि यहाँ पे कोई मीडियम आ गया, ठीक है, तो उसके साउंड की क्या चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना। कि सर क्वेश्चन आपने ऐसा सर ये स्पीड कैसे सेम कर दी सर? बेटा देखो, क्वेश्चन को ऐसे समझो, आपने हारमोनियम बजाया और ड्रम बजाया, ये आप समझ लो ड्रम है और ये हारमोनियम है, दोनों सेम स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे ना, दोनों साउंड दोनों सेम ही तेज चलेंगे कि हारमोनियम पहले सुना जाएगा, ऐसा होगा क्या? हाँ सर, एयर में तो वैसे शायद सेम ही दोनों रहेगा पर सर। एक कोई भी साउंड हो, साउंड का, हाँ जैसे ऐसा बोला आपने, राम बोला कृष्णा बोला, तो ऐसा थोड़ी ना कि राम पहले सुना जाएगा, कृष्णा बाद में सुनाई देगा, दोनों सेम टाइम पे सुनाई देंगे। तो दोनों की साउंड की स्पीड सेम है। हाँ चेंज ये आएगा कि यदि आपने स्पीड सेम है, यदि फ्रीक्वेंसी ड्रम का फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ इसका कम है, ठीक है सर। और अगर मीडियम चेंज कर देते तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होगी? देखो इसका एक एग्जांपल अपन लेके कोशिश करते हैं। देखो एक मान लो हम क्या करें, एक वेव बनाएं, क्या बनाएं, वेव। जैसे एक सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है। अब ये सोर्स आपने ऐसी वेव बनाई, ठीक है। आप अज्यूम करो कि आपने 1 सेकंड में 10 बनाई, 1 सेकंड में कितनी वेव बनाई, 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक मीडियम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक मीडियम आ गया। तो क्या मीडियम में ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में ज्यादा चली जाए, 10 से ज्यादा? देखो इधर आपने 10 बनाई तो इधर भी 10 ही जाएगी ना, ऐसा तो नहीं फिर तो खत्म हो जाएगी ना इधर की वेव। यस सर, वही रहेगी हाँ वेव तो। सर, वेव्स तो उतनी ही जाएंगी। और यदि कम हो गया तो यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगी। मान लो इधर स्लोली हो गया तो इधर फिर कलेक्ट होने लग जाएगी सर। तो क्या एयर में ऐसा वेव कंप्रेशन बन जाएगा? हाँ तो कलेक्ट हो सकती है क्या? नो सर, एक सी चलेगी। एनर्जी कलेक्ट तो नहीं हो सकती ना, एनर्जी जितनी आ रही उतनी ट्रांसफर होना जरूरी है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है कि यदि पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो वो ऐसी दूर दूर वेव बना देता है, स्पीड कम हो गई तो वो ऐसी छोटी छोटी वेव बनाता है। आ गई बात समझ? यस सर।
यस और- सर। और बताओ। सर एक्सरसाइज 2 का 5th वाला। सर B13 सर B13 का B13 ये वाला। यस सर। यस सर। A bats emits ultrasound, frequency दिया हुआ है 10⁵ Hz। 10⁵ क्यों लिखा समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, किलो था तो उसको लिख लिया। इफ द साउंड मीट्स एट वाटर सरफेस, मतलब ये साउंड था और ये कहाँ गया? वाटर में गया। यस ये वाटर सरफेस में गया है ना। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ जो थी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। यस सर। यस सर, स्पीड चेंज हो जाएगी बस। इसकी स्पीड 340 है तो आपको, और यहाँ पे स्पीड कितनी है? 1486। तो इधर का आपको वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखो यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो दोनों चीजों को एक मिनट दिखा देते हैं अच्छे से। ये है ना, तो यहाँ से कोई एक वेव आई, ये एनर्जी आई, कौन से कलर से बना दे? ये वाली एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी। इसके दो पार्ट हुए, कुछ एनर्जी इधर चली गई और कुछ एनर्जी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। टकरा के ना, तो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट साउंड। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट साउंड। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड और इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो देखो इसमें स्पीड सेम रहेगी, इसमें यदि v स्पीड है तो इसमें भी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। और लेकिन इसमें क्या रहेगा? v प्राइम स्पीड क्या होगी? चेंज रहेगी। चेंज हो जाएगी। सर चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। इसमें यदि फ्रीक्वेंसी n है तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? n रहेगी। एन। और इसमें भी इसमें फ्रीक्वेंसी n ही रहेगी। n रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स वही है। हाँ, वेवलेंथ यदि इसमें लेमडा है तो इसमें भी कितनी होगी? लेमडा। लेकिन इसमें क्या होगी? लेमडा प्राइम होगी। लैम्डा प्राइम। तो अब देखो, वेवलेंथ, रिफ्लेक्टेड साउंड की वेवलेंथ में कोई चेंज होगा? नो सर। नहीं, चेंज नहीं होगा। तो पहले हम जो इंसिडेंट नो साउंड, सर। हाँ, तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो v दिया हुआ है कितना? 340 340 अपॉन इंटू n। 10,000 n दिया है 10⁵5 5। यस सर। 5 ऐसा। इंटू लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कितना? 3.4 into 10 power minus 4। हाँ, इसे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना लिख लेते हैं? 30 3.4 into 10 power minus 4। 34 into 10 to the power -4। -4 ये लिख लिया। ये हो गया आपका लेमडा। सर 3.4 है सर, 34 नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा यार बेटा, यही तो होगा। 34 ही होगा सर। तो 3.4 में 10 to the power -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 -3। ठीक है, फिर और भी लिख लो, 0.34 इंटू 10 सर इससे कितने भी बन जाएंगे सर। हाँ ठीक है? -2। हाँ, जैसे देख लो, है ना, जैसा आपको उचित लगे, है ना। अब इस मीडियम में देखना है तो इसमें भी v = n लेमडा लगा दो, बस लगा सकते हो। यस सर। v = n लेमडा। सर, स्पीड दिया हुआ है, कितना 1.486 दिया हुआ है? यस सर, तो आ जाएगा तो 1.486 into 10 power minus 2। हाँ, तो सॉल्व कर लो बस। 1.486 into 10 power minus 2। हाँ पापा। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई समस्या आएगी? सर हो जाएगा। नो सर। सर आप एक्सरसाइज 2 का अंडर fifth वाटर वाला निकाल बता रहे हो या दीजिए। सर आउटसाइड वाटर? ये बेटा अंडर वाटर है, ये वाला एरो दिख रहा है ना, ये हाँ अंडर सर, वाटर। ओके सर। ठीक है, ये आउटसाइड वाटर। सर पर अभी आपने सर एक्सरसाइज 2 होमवर्क में ही नहीं दी थी। नहीं दी तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर ये एक बता दीजिए सर प्लीज। कौन सा? सर आपने एक्सरसाइज 1 दी थी। हाँ। सर सर एक्सरसाइज 2 में सर बहुत डाउट है सर। रियली दी थी सर होमवर्क के लिए। यस सर। सर 2 में एक्सरसाइज सर 5th और 7th में डाउट है। ऐसे जिसमें कर रही उसको बता दो। हाँ, पेज नंबर सर 1110। 110। 110 कौन सा बेटा? सर 5th वाला क्वेश्चन और नंबर 4। 7th। सर 4th। एक मिनट, 4th देखो।
बेटा मून पर एटमॉस्फेयर है क्या? नो सर, नो सर सर नहीं है। एक मिनट, है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है? हाँ सर, क्योंकि उसमें एक चीज नहीं दी सर, सर ऑप्शन में से 0 भी आना चाहिए था स्पीड भी नहीं दी सर। इंफिनिटी, ठीक है? सर स्पीड ऑफ रेडार नहीं दिया है इसमें। ठीक है, नहीं बेटा, यदि साउंड वाला रडार सिस्टम है ना, साउंड वाला ही होता है, तो उसमें साउंड की स्पीड, लेकिन साउंड तो वहां पे ट्रेवल ही नहीं करता ना मून पे, क्योंकि मून Yes, पे ये क्या सर है, तो उसमें vacuum है, अलग से करनी तो उसमें साउंड कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि साउंड वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। सर पीछे तो सर 1.3 सर उनने गिवन, अब देखो, सर गिवन इंफॉर्मेशन ने कम दी है, स्पीड ऑफ रेडार भी देनी। अब देखो, ये दिया है मून का डिस्टेंस, और यदि लाइट वाली स्पीड है ना, जो रडार सिस्टम ये वाला भी होता है, अब जो नया आया है वो किस पे बेस्ड है? यस, लाइट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पे, है ना? और उनकी स्पीड कितनी यस, होती है? इलेक्ट्रो 3 × 10⁸ पे। तो उन पे बेस्ड होगा, तो देखो सर साउंड, डिवाइड कर देंगे हाँ ठीक है, 1.3 सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है कितना? 3 × 10⁸, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 × 10⁸ सर ये अपॉन स्पीड टाइम। फिक्स्ड है क्या सर? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनकी स्पीड फिक्स होती है, लेकिन ये होती है वैक्यूम। ये किसमें होती है? वैक्यूम। वैक्यूम। सर तो एयर वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं करेगा। नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल करते हैं ना, अच्छा सर, मोबाइल सिग्नल, हाँ, लाइट सिग्नल, है ना? हाँ और सर। एयर में इसकी, उनको मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, और एयर में इसकी स्पीड होती है लाइट की, वो होती है 2.98 × 10⁸, है ना? लेकिन जो कैलकुलेशन है वो सब हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आ गई बात सुनने? अप्रॉक्स 3 हाँ, मानते इसको हैं। अप्रॉक्स 3 मान के ही करते हैं। क्लियर है? तो आप तब 1.3 सेकंड आ जाएगा। 1.3 सेकंड उसी से आएगा, है ना? सर थर्ड का भी बता दो एक बार। थर्ड वाला क्या है? सर, आप एक बार सर, ये बता बस- दो सर फोर्थ वाला। एक मिनट, सर ये थर्ड में बस एक चीज फोर्थ वाला बता successive बेटा। लाइट compression- सिग्नल भेजा आपने, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर, ठीक है? ये फिक्स होती है। जो मोबाइल के सिग्नल वगैरह होते हैं उनकी स्पीड फिक्स होती है। ओके। देखो थर्ड वाला देखो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ कि टाइम पीरियड मान लो बोल दिया 2 सेकंड। टाइम पीरियड क्या बोल दिया? 2 2 सेकंड। सेकंड। 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट कितनी देर के बाद आएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद। यदि ये 0 पे आया तो नेक्स्ट कब आएगा? 2 फिर कब आएगा? 2 पे। 4 फिर 6 6 अच्छा, यहाँ से शुरू किया कंप्रेशन से, तो ट्रफ कब आएगा? 1 फिर 3 सेकंड। 5 सेकंड। 5 सेकंड। हाँ, तो अब यदि मैं इस क्रस्ट की जगह क्रस्ट कंप्रेशन बोलूं और ट्रफ की जगह रेयरफेक्शन बोलूं तो कोई चेंज होगा? नो नो सर सर। बात बराबर है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। सब और तो वो बहुत इजी हो गया। हो गया? तो पहले क्या निकाल लोगे? फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालोगे। तो टाइम पीरियड कितना होता है? तो 1/500 आ जाएगा। स्पीड तो सर 330 1 लेंगे बाय ना? 5। तो 1 अपॉन, है ना? तो 1/500, 1/500 कितना होगा? सर 0.002 सेकंड। 0.02। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ये इसको बोल सकते हैं 2 मिलीसेकंड। क्या बोल सकते हैं इसको हम? 2 2 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड। तो ये बताओ बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम ये- लगेगा? सर टाइम इंटरवल ही 2 होगा। मिलीसेकंड। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यस ठीक है? यानी हमें सर टाइम पीरियड ही निकालना था। वाला होगा ना, वाला क्यों? टाइम पीरियड निकालना था, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है, फिफ्थ वाला बता। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में कितना टाइम लगेगा? सर उसका हाफ हो जाएगा वो। हाँ, 1 मिलीसेकंड आ जाएगा, है ना? 1 मिलीसेकंड। अब देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो चाहे आप 450 में चले जाओ या 500 मीटर दूर चले जाओ या 10 मीटर दूर रहो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? यस तो सर। ये आपके लिए कंफ्यूजन के लिए दिया है। क्लियर है? तो फिफ्थ वाला बता दीजिए।
देखो फिफ्थ वाला देख लेते हैं, ट्राई किया था, करो एक बार फिर से सब लोग ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने किया था सर 170 आ रहा सर था। उसकी सेकंड वाली डिस्टेंस नहीं पता। एक मिनट, पीछे सर आंसर 510 दिया है 510 आ रहा था सर मेरा। सर 340 आ रहा है। देखते हैं। सर मेरा तो सर 170 मेरा भी देखो 340 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, हर 1 सेकेंड में जस्ट बीच में ऐसा तो नहीं बोला है ना, एसिमेट्रिकली मतलब जस्ट वो सेंटर में नहीं है ना, तो ऑब्वियसली उसको हमने यहाँ बोल दिया। उन्होंने बोला है कि हर एक इंटरवल, मान लो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, साउंड, तो वो ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी जाएगा, इसको जाने और आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकंड। अब ये साउंड वापस इधर से आएगा तो इसको तो 1 सेकेंड में नहीं आ पाएगा, लेकिन ये वाला टकरा करके वापस आ गया कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, है ना। सर तो क्यों, यस सर, समझ में आ गया सर। क्योंकि हर एक 1 सेकेंड में आपको साउंड सुनाना चाहिए, 1 सेकेंड में भी सुनाना चाहिए, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, एवरी 1 सेकेंड में 3 आपको में भी, sound, 4 में। हाँ हर एवरी 1 सेकेंड में आपको साउंड कहीं कहीं से रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। तो देखो 1 सेकेंड में ये वाला आ गया, हाँ सर। 2 सेकेंड में ये वाला आ गया, यस सर। तो सर रेड वाले को पूरे को तो 1 सेकंड लगे ना। इधर 1 सेकेंड लगे ना, ये x समझ लो, ये y समझ लो, और ये पर्सन की पोजीशन p समझ लो। तो p से x तक जाने और आने में कितना टाइम लगेगा साउंड को, 1 सेकेंड, 1 second. और p से y तक जाने और आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड. 2 सेकंड। 3 सेकेंड। अब देखो ये वाला रिफ्लेक्ट इसने कर दिया था 2 सेकेंड में, तो देखो जो ये वाला साउंड था इधर गया था, ये 1 सेकेंड में वापस आया, यस सर। मतलब यदि हमने इसको t इक्वल टू 0 पे भेजा था, कब भेजा था, t T इक्वल टू 0, 0 तो वापस से कब आया, t इक्वल टू 1 पे, 1 सेकंड। 1 पे। और इधर वाला वापस टकरा के कब आया, t इक्वल टू 3 2 पे, 2 सेकंड। 2 पे। 3 तो पे। ये हाँ, 2 अब इसको जाने और आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड, तो ये t इक्वल टू 1 पे आया था, तो अब कब आएगा, t इक्वल टू 3 पे. 3 3 पे। सेकंड। तो अब सीरीज बन गई, 1 पे भी था, 2 पे ये वाला आ गया था, 3 पे ये वापस पे आ भी गया, तो हर एवरी 1 सेकेंड में सीक्वेंस बन गया, यस सर। यस सर। है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि साउंड को ये वाला डिस्टेंस 1 सेकेंड में आया था, तो स्पीड x ले लो, तो स्पीड कितना है 340, डिस्टेंस 2x अपॉन टाइम कितना है 170 आ जाएगा सर। 170। ये वाला डिस्टेंस देखो तो यहाँ पे y है, 170 को सर 340 आ जाएगा सर। हाँ तो ये वाला हो गया 2y और टाइम 2 सेकेंड, तो एक y इक्वल टू आ गया 340, 340. तो टोटल टाइम 340 प्लस 170 510 हो जाएगा। 510 मीटर होगा। 10 आ गया, ठीक है। 510 आ जाएगा। 7th वाला हाँ, रहने सर। दो, ठीक है बेटा, ये सर 7th वाला। 7th वाला रहने दो। हाँ बोलो ओके। बेटा, ओके वाला भी बता दो। सर। और कौन सा? 6th सर 9th वाला बता दीजिए इसका। सर 6th में तो 90 आना चाहिए सर। देखो द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव π/2। यस सर, बहुत इजी है तो। सर आप हो जाएगा सर 90 डिग्री π/2 सर 180। हाँ पाई मतलब होता है 180 डिग्री बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 degree. 180। तो हमने बोला था परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल का मोशन और वेव प्रोपोगेशन, है ना, तो 180/2 तो सर 90 डिग्री 90 हो गया ना बेटा। 90 हो गया। सर इसका 9 भी बता सर दो। 9th वाला बता दीजिए, 9th वाला। 9th वाला सर स्लिंकी क्या होता है? लिंकी पता नहीं क्या होता है यार। वो एक खिलौना होता है ना जो स्प्रिंग जैसा होता है। अच्छा वो समझ गया, ये वाला जैसे खेलते हो ना, एक ऐसा देखो मैं दिखाता हूँ, सर वो एक चूड़ी ये वाला ऐसा 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 होता है, इसमें अलग अलग कलर के होते हैं, तो इसको कड़ी इस हाथ में Yes, लेते हैं, कभी इस हाथ में हाँ, लेते हैं, चूड़ी ऐसा हो जैसा जाता है। होता है। मेले में बहुत हाँ। लगते हैं ऐसा। तो वो उसमें यदि आप ऐसा बनाओगे तो उसमें ऐसा कभी दूर दूर हो जाएंगे, कभी ऐसा पास पास हो जाएंगे, है ना। सर उसमें सर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। हाँ तो देखो ये से पास पास हो गया और फिर ऐसे ये दूर दूर हो जाएगा, समझ में आया।
मतलब एक स्प्रिंग समझ लो, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? लॉन्गिट्यूडनल। Longitude. तो जिस लॉन्गिट्यूडनल। रीजन में पास पास होता है उसको कंप्रेशन बोलेंगे, जहां दूर दूर होता है रेयर फ्रिक्शन। रेयर फंक्शन। तो यदि आपको ये चीज देखना हो तो उसको क्या करना, इधर का एंड और इधर का एंड क्या कर देना, फिक्स कर देना, है ना। और इसको थोड़ा सा खींच करके छोड़ देना, तो वो इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। बोलो सर सर ये 13 का, सर एक्सरसाइज 2 पे 13 का, सर आप एक बार बता दीजिए सोर्स क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस किया, आपने बोला ये आपके सोर्स हो आप, ठीक है। अब आपने जो साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, उस साउंड का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब वो वाटर में जाएगा तो भी उतना रहेगा, एयर में रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन एयर में उसकी स्पीड अलग होगी, वाटर में स्पीड उसकी अलग होगी, ठीक है। तो साउंड हमेशा सेम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर है? तो जो सुनो, आप ऐसा समझो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो चाहेगा तो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर। तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वेवलेंथ किसके हिसाब से चलता है? मीडियम के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। सर अभी आपने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि फ्रीक्वेंसी किसके ट्रांसमिशन में सर एयर और वाटर में, ठीक है। तो हाँ, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी चेंज किस नहीं पे डिपेंड करती है बेटा? सोर्स पर, ठीक है। सोर्स चाहेगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ आपने प्रोड्यूस किया तो वो क्या होगा, आप सुनने वाला जब तक सुनेगा तब तक उसकी डिपेंड करेगा वो कौन से मीडियम में सुन रहा है। एयर में सुनेगा तो अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी और वाटर में सुनेगा तो अलग होगी। क्लियर है? यस सर। सर आप एक बार सोनिक बूम बता देंगे? देखो सोनिक बूम क्या समझो आप, कि देखो कोई सर भी एनसीईआरटी तो अभी करी ही नहीं। एनसीईआरटी भी कर लेंगे, अपने पास अभी कोई टाइम खत्म हो गया क्या? एनसीईआरटी में सर, क्या अब नहीं हुआ, 5 मिनट। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी निपटा देंगे बस। यस सर। वैसे एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें कवर, है ना, चिंता मत करो। देखो बेटा ये क्या है, एक सोर्स है। ये क्या है? कोई भी एक मशीन समझ लो, या होमवर्क क्या होगा? बताएंगे। अभी एक्सरसाइज 2 और 3 कर लेते हैं पहले। ये मान लो बेटा एक रॉकेट है और रॉकेट में आगे क्या लगा है? इंजन। फाइटर प्लेन, रॉकेट नहीं, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यस सर। तो ये क्या बना रहा है? मैं इसे बता देता हूँ। ये क्या बना रहा है? प्रेशर आगे बना रहा है। प्रेशर बना रहा है। कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, ठीक है। साउंड सभी साइड जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, वैसे ही इस साइड भी जा Yes, रहा है, sir. इस साइड भी जा रहा है, 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 ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फाइटर प्लेन जाता है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? एक गैप क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया, है ना। तो क्या होता है, आसपास की एयर इसको भरने आती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई बस निकलती है ना, तो जो कचरा होता है वो उसकी तरफ ऐसे उड़ता है। कभी देखना बस जा रही है तो उसके पीछे कचरा उड़ता है, देखा कभी ऐसा? यस सर, देखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखा है। गैप क्रिएट होता है। तो गैप को भरने के लिए आसपास से सभी ऑब्जेक्ट इस तरफ यस पीछे सर, चले बहुत आते हैं। तेजी से जाती है ना, तो सर पीछे के एयर तो सभी लोग अपना योगदान देने आ जाते हैं। हाँ ठीक है, उसको भरने के लिए, है ना। तो ऐसा ही क्या होता है इसमें होता है। लेकिन इसकी स्पीड मान लो इस साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो गई। ये बेचारा जा रहा था 340 से और ये जाने लग गया 500 से। तो जो साउंड प्रोड्यूस किया उसी को ये क्या करेगा? दबा देगा। दबाएगा नहीं दबाएगा? यस सर। दबाएगा। अब इन साउंड को सबको दबाता जाता है, इन सबको दबा देगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेज स्पीड से पीछे की तरफ ऐसे मूव करते हैं। क्लियर है? बहुत तेज स्पीड से क्या करते हैं? पीछे की तरफ मूव करते हैं। आ गई बात समझ में?
और एक Yes, हाई sir. फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम। आ गई बात समझ में? यस सर। सर मेरे को सुपरसोनिक बता दो। सुपरसोनिक क्या होता है? यस सर। सुपरसोनिक होता सुपरसोनिक क्या होता है? ये सुपरसोनिक इसलिए यूज करते हैं जो फाइटर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। आजकल जो फाइटर प्लेन वगैरह हो रहे हैं बेटा, उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा होने लगी है। ठीक है, यस सर, साउंड बैरल को भी तोड़ देते। हाँ, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे हैं, जैसे आपको कभी आप फाइटर प्लेन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा Mark 1 स्पीड, Mark 2 स्पीड, है ना। वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट की है कि Mark 1 मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा है ना, Mark 2 मतलब और ज्यादा, उनका कोई स्टैंडर्ड होता है, तो उससे आप डिसाइड करते हैं। सर अब एक बार शॉक वेव बता दो। शॉक वेव क्या होता है? शॉक वेव क्या होता है, ये चीज मुझे नहीं पता। सर ऑब्जेक्टिव के A18 में दिया हुआ है शॉक वेव। ऑब्जेक्टिव के A18 में? यस सर। सर इसमें तो सुपरसोनिक दिया है। सर वो 17th वाला है। पेज नंबर सर 109। कौन सा वाला 109 पे? सर A18। 109 पे A80 ऊपर। देखो सुपरसोनिक जेट प्लेन, देखो देखो बेटा ऐसा क्या होता है कि शॉक वेव जो है ना, ये हर की अलग अलग होती है। जो इसमें उसका जो मीनिंग है वो ये है कि जब भी सुपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा क्रिएट होगी, साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी, तो क्या बनेगा? सोनिक बूम बनेगा। यस सर। सोनिक बूम मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, मैंने बोला था वो डैमेज भी कर सकता है। कई बार शीशे वगैरह टूट जाते हैं उस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से, है ना, घर के। तो उसी को बोला उन्होंने शॉक वेव। उससे एक शॉक जैसा लगता है, मतलब जब पास से निकलता है तो खिड़की दरवाजे वाइब्रेट भी करने लगते हैं, धड़ 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 ऐसा आवाज आता है। ठीक है, उसी को उन्होंने शॉक वेव बोला है। ओके सर। यस सर। मतलब शॉक वेव में इसलिए नहीं बता रहा था, शॉक वेव इसलिए कि शॉक वेव हर जगह होती है। जो शॉकिंग हो, मतलब कुछ डेंजरस कर दे, उसको शॉक वेव बोलते हैं। तो हर मतलब हम जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसका शॉक वेव का मतलब अलग अलग होता है ना। ओके सर। सर आप एक्सरसाइज 3 का 6 वाला बता देंगे? पेज नंबर सर 112। तुम बस सॉल्व करते हो, इनको सॉल्व प्रॉपर करते हो कि नहीं करते हो? चेक करते हैं ना? यस सर, है सोल्यूशन। करते हैं। सॉल्यूशन है। यस सर। 6 वाला पूछना है बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये कब होता है? जब सेम हाइट होती है। ठीक है, ये नहीं है हमारे ओके सिलेबस सर। में। सर 11th वाला बता दीजिए इसके नीचे का। सर 12th वाला। सर 11th भी और 12th। अरे देखो इसमें क्या बोल रहा है यार, ये तो आप समझ जाओ। फ्रीक्वेंसी कितना बोला है? 50 हर्ट्ज। मतलब जो हमारे घरों में जो लाइट आती है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब ये हो गया एक साइकिल। इसे 1 सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं? 50 साइकिल्स इन 1 50 सेकंड। साइकिल। तो देखो एक साइकिल में, यहां से स्टार्ट करें तो एक साइकिल में क्या होता है, देखो प्लस से माइनस गया और माइनस से प्लस से, देखो माइनस से प्लस आया। हाँ, दूसरी में क्या होगा? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, है ना। तो आप ये बताओ 50 हर्ट्ज है मतलब कितने राउंड बने 1 सेकेंड में? सर 50। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई? 100 बार। 100 times। 100। ठीक है, सर यही कह रहा है। हाँ यही कह रहा है वो। ओके सर। सर उसमें साइकिल्स तो 50 थी ना सर? साइकिल्स, और लेकिन एक 100 साइकिल में times? बेटा 2 बार चेंज होता है ना,
डायरेक्शन। हाँ सर 100 टाइम्स ओ चेंज हुआ। और कौन सा? सर 12th 12th क्या बोला? रेशियो ऑफ साउंड ऑफ ऑक्सीजन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये छोड़ दो बेटा, है ना, ये उसके एटॉमिक ओके मास सर। और सर 27th वाला भी बता दीजिए। ये सब हमारे एमपी के सिलेबस में नहीं है ना, सीबीएसई में, ये वहाँ के स्टेट बोर्ड में है ना। कौन सा बेटा? 27th? सर 27। 27 ये सब भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना सर? अभी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ रीजन उसका। कभी ऐसा हुआ है कि बिना डाउट सॉल्व किए मैंने आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? नो सर। तो फिर मैंने क्यों आगे चिंता पढ़ाओगे करते? सर भी क्या? 22 कभी सर नहीं हुआ। 22 कौन सा? अभी नहीं। 22? 22 में क्या बोला है? सर ये तो cos 60 की वैल्यू पूछी है बस उन्होंने, सब भी कर A दिया person वन की is जगह। seeing jet plane from east to west. When plane just above the head, the sound of plane appears to reach 60 degrees with horizontal. The velocity of sound. सर इसमें ये समझ में नहीं आता डायग्राम कैसे बना है। वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा ना, चलो देखते हैं क्या बोला है। अ पर्सन इज सीइंग जेट प्लेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक। स्ट्रेट। देखो इसमें ये बोला है बेटा कि यहाँ पे ये पर्सन था जस्ट, है ना, व्हेन अबाउट द साउंड प्लेन अपीयर्स टू रीच हिम 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वी देन वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। देखो बेटा ये मान लो हाइट h है, ये कितनी हाइट है? h। जब प्लेन यहाँ था इसने क्या प्रोड्यूस किया? साउंड प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया इस फाइटर प्लेन ने? साउंड। वो साउंड आया, उतनी देर में ये यहाँ तक पहुंच गया था। समझ में आया कि जब साउंड यहाँ से यहाँ तक आया तब तक ये जो फाइटर प्लेन था वो यहाँ तक पहुंच चुका था, ठीक है। और कितना एंगल बना लिया था उसने हॉरिजॉन्टल से? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आपको पूछा है इसकी स्पीड क्या होगी, तो देखो ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 होगा बेटा। यस सर। अल्टरनेट अपोजिट है। ये वाली हाइट h है तो ये वाली हाइट निकाल सकते हो आप, ये वाली। तो परपेंडिकुलर अपन tan थीटा लगा लेंगे, है ना। तो tan 60 है ना, tan थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले 60 के लिए tan 60 होता है बेटा √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? h है और बेस कितना है? x मान लेते हैं, ठीक है, x। तो h इक्वल टू कितना हो गया? x √3, ठीक है, √3। अब जितने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने उसका √3 टाइम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उसकी स्पीड भी कितनी होगी? ज्यादा होगी ना। फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? सर 10 की जगह cos आएगा। सर ना उन्होंने सर? कहीं cos आएगा, cos 60 आएगा 10 की जगह। सर 10 होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और जो हमने 60 डिग्री लिखा है। यस सर, जेट बेस बाय प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगा ना। वो तो बेस बाय हाइट है। सर cos 60 की वैल्यू सर उल्टा लेंगे अपन लोग। नहीं cos 60। The person is flying from east to west. When the person just above him, the sound of plane appear to reach him at 60 degree with horizontal. चलो इसको देखते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो बाय बेटा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में क्या करके लेके आओगे? नेक्स्ट क्लास में क्या करके लेके आओगे ये बताओ। Exercise 5.